कराई जा रही है। गाजियाबाद से ये यजमान यहाँ पर पधारे सर्वधर्म घाट से कलश यात्रा का शुभारंभ। कुंभ नगरी टाइम से ललिता आश्रम भूपतवाला से आज हम जुड़े हैं, जहाँ पर कथा श्रीमद् भागवत कथा का भव्य और दिव्य रूप में आयोजन किया गया है। और जो यजमान है वो गाजियाबाद से यहाँ पर आए हुए हैं। उनके द्वारा इस कथा का जो है आयोजन हुआ है, बहुत ही भव्य रूप में हुआ है, जिसका आपको अभी हमने कलश यात्रा के द्वारा माध्यम से दिखाया भी था। और आइए इस कथा को और विस्तार से जानते हैं इस कथा के बारे में। कुंभ नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताते हुए आप कहाँ से हैं और इस कथा का जो आयोजन आपने कराया है किस उद्देश्य को लेकर कराया है, तो कुंभ नगरी के माध्यम से बताइए। मेरा नाम संत कुमार मित्तल है, मैं गाजियाबाद से निवास करता हूँ और यह कथा का आयोजन भगवान की प्रेरणा से ही हुआ है। वैसे कोई प्रयोजन नहीं है इसका, लेकिन धार्मिक भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यह आयोजन है। जैसे पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास में पूजा का जो महत्व है कई गुना बढ़ जाता है, तो उसको लेकर भी एक जो मानसिकता रहती है। आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार है, तो जो एक तो पुरुषोत्तम मास है आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार में, तो पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? महत्व तो होता ही है। खैर पुरुषोत्तम मास में कितने भक्तजन तो होता है। कितने भक्तजन आप लोगों के साथ आए हुए हैं? हमारे लगभग 100-125 आदमी हमारे साथ आए। और जो ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है ये कब से कब तक है और इसका समय क्या है? ये 28 मई से और 4 जून तक इसका आयोजन है। 4 जून तक। और कथा का समय क्या है? समय क्या है? समय है 9:30 से 12:30 और 3:30 से 6:30। ये यानी सुबह भी कथा का आयोजन होगा और शाम को भी होगा, तो दोनों वक्त ही कथा का श्रवण भक्तजन कर सकेंगे। और जो व्यास जी हैं वो कहाँ से पधारे हुए हैं? वो वृंदावन से पधारे हुए हैं। गोपाल जी उनका नाम है, गोपाल देवाचार्य जी। उनके आपके द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा क्या जीवन में आपके पहली बार कराई जा रही है? पहली बार कराई। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक सत्यनारायण की कथा कराने के लिए भी इंसान सोचता रह जाता है कई बार। और श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है वो तो वाकई एक हफ्ता का और भव्य दिव्य रूप में आयोजित होता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी बिहारी जी की आप पर असीम कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए उनके सुपुत्र जी से भी इस विषय में जानकारी लेते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हुआ है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से सोचा हुआ था मेरी माताजी पिताजी ने इसके बारे में, तो कराते हुए देखना कि अब सफल हुआ ये और हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई यह यंग पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा देता है, क्योंकि हम लोग के पास आजकल टाइम नहीं है जी। पर वाकई देखिए बच्चों के लिए, देखिए बच्चे कितने भावुक हो रहे हैं। वाकई एक बहुत ही भावुक पल है जब बड़ों के द्वारा इस तरह का आयोजन होता है, तो एक आध्यात्मिक जो वातावरण घर में आता है, संस्कार जो आपको दिखाई देते हैं वो इन्हीं बातों से दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर ये पल है जो इस वक्त यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। और बाकी बिहारी जी की असीम कृपा है इस परिवार पर, जो उनके द्वारा इस तरह का आयोजन भव्य और दिव्य रूप में यहाँ पर किया गया है ललिता आश्रम में। और आगे भी आप इसी तरह के आयोजन बाकी बिहारी जी आपसे कराते रहें, यही शुभकामनाओं के साथ कुंभ नगरी टाइम्स जल्द जुड़ेगा दोबारा।